हेलो फ्रेंड्स, आज मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री का ये पहला पार्ट है। इसमें हम 25 पॉइंट्स को देखेंगे। पहला है विदेशी कंपनियों के भारत आने का क्या क्रम था। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता है। इसमें है पहला पुर्तगाल था, उसके बाद डच आया, उसके बाद ब्रिटेन आया, उसके बाद डेनिश आया और सबसे अंत में फ्रांस आया। इसी तरह एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैचिंग में पूछ देता है कि इन सारे कंट्रीज के जो कंपनी थी उसका क्या क्या नाम था। जैसे पुर्तगाली कंपनी का क्या नाम था, एस्तादो द इंडिया पुर्तगाली कंपनी का नाम था। उसी तरह से डच ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम था वेरिगदे ओस्ते इंडेंस कंपनी, वेरिगदे ओस्ते इंडेंस कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे हम ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं, उसका पूरा नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ट्रेडिंग ईस्ट इंडीज। उसी तरह से फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम था इंडेसे ओरिएंटलेस, इंडेसे ओरिएंटलेस। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन कि इन सब देशों की पहली फैक्ट्री कब आई, कब स्थापित हुई, कहां कहां स्थापित हुई। तो पुर्तगालियों की जो पहली फैक्ट्री थी वो कोची में थी और उसकी दूसरी फैक्ट्री कन्नूर में थी। ठीक उसी तरह से डच की जो पहली फैक्ट्री थी 1605 में मसूलीपट्टनम में थी, दूसरी थी पेत्तोपोली निजामपट्टनम के पास। अंग्रेजों की ने 1611 में मसूलीपट्टनम में अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित की, पर अस्थायी जो कारखाना था वह 1613 में सूरत में बना। तो इंपॉर्टेंट ये कि कभी ये पूछे कि अस्थायी कारखाना कौन था, तो उसका जवाब होगा सूरत। डेन की पहली कंपनी ट्रंकोबर तंजौर में थी और दूसरी सीरमपुर बंगाल में थी। फ्रांस की पहली कंपनी सूरत में थी और दूसरी जो फैक्ट्री थी वह मसूलीपट्टनम में थी, फ्रांस की। अब देखते हैं केप ऑफ गुड होप, जिसे उत्तरमासा अंतरिक्ष भी कहा जाता है। तो इस केप ऑफ गुड होप की खोज, इसका जो पता लगाया था वो था बार्थोलोम्यो डियाज। 1487 में इसका पता लगाया था, क्योंकि उसके पहले कस्तुनतुनिया पे तुर्कों का कब्जा हो गया था, तो नए रास्ते की खोज की जरूरत थी। इधर भारत पहुंचने वाला वास्को डी गामा ने, भारत की खोज वास्को डी गामा ने की। यह पुर्तगीज था। इसके पहले स्पेन का कोलंबस भारत के लिए चला था, पर वो अमेरिका पहुंच गया था। तो जब ये वास्को डी गामा 1498 में इंडिया आया, तो इस आने में उसकी मदद की थी गुजराती व्यापारी अब्दुल मुनीद नायक। अब्दुल मुनीद नायक ने उसकी मदद की थी। वास्को डी गामा 1498 में कालीकट पहुंचा। उस समय जो वहां का राजा था जमोरिन, उस समय वहां का राजा जमोरिन था। एक क्वेश्चन और आते हैं कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक नींव किसने रखा। तो वास्तविक नींव अल्बुकर्क ने रखा था। वास्तविक नींव अल्बुकर्क ने रखा था। उसने 1503 में भारत आकर कोच्चि में पुर्तगीजों के लिए कार्यालय खोला था। अब देखिए पुर्तगीजों का पहला गवर्नर कौन था। तो ये जो अल्बुकर्क था ये गवर्नर नहीं था, पहला गवर्नर था डी अल्मीडा। ये 1505 से 1509 तक गवर्नर रहा था डी अल्मीडा। अच्छा, इसके बाद फिर अल्बुकर्क आया गवर्नर बनके, पुर्तगीज गवर्नर बनके अल्बुकर्क आया और उसने 1510 में बीजापुर से गोवा को छीन लिया, यानी 1510 में गोवा पे अधिकार कर लिया। पुर्तगीज गवर्नर अल्बुकर्क ने पहली बार पुर्तगीज पुरुषों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने को प्रोत्साहित किया था। (1622) में अंग्रेजी राजकुमार यानी ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय की शादी पुर्तगीज राजकुमारी कैथरीन से हुई और दहेज स्वरूप जो बंबई था वो अंग्रेजों को मिल गया। पुर्तगीज का जो कब्जा बंबई पे था वो अंग्रेजों को प्राप्त हो गया। अब ये कारतेज व्यवस्था क्या है। पुर्तगालियों के द्वारा उसके अधीन जो भी समुद्री मार्ग थे उस पे सुरक्षा के लिए एक सुरक्षा कर लिया जाता था, इसे ही कारतेज कहा जाता था। पुर्तगालियों ने ही भारत में तंबाकू की खेती प्रारंभ की थी, यानी तंबाकू की खेती प्रारंभ करने का श्रेय पुर्तगाली को जाता है। अनानास, पपीता, बादाम, काजू, मूंगफली, शकरकंद, लीची, संतरा आदि भी पुर्तगालियों ने ही भारत में लाया था। ये सब पुर्तगालियों ने अलग अलग देशों से प्राप्त किया पर भारत लेके आए। डचों द्वारा भारतीय कपड़ों के व्यापार को प्रमुखता दी गई थी।
डच मुख्यतः यहाँ कपड़े का व्यापार भारत से करते थे। भारतीय वस्त्रों को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय डचों को ही जाता है। बेदारा की लड़ाई 1759 में हुई थी। इसमें ब्रिटिश ने डच को हराकर भारत से उसकी सत्ता का अंत कर दिया। डच कंपनी में साझेदारों को जितना अधिक लाभ दिया जाता था